अस्सलाम वालेकुम। मैं कल पाकिस्तान पहुंचा हूं और मेरे आने के चंद घंटे के बाद सऊदी वली अहद जनाब मोहम्मद बिन सलमान जो हैं वो भी पाकिस्तान आ गए और मैंने वो मनाजिर देखे। बड़े पुरशको मनाजिर थे कि जब उनके जहाज़ को पाकिस्तान की हदूद में पाकिस्तान एयरफोर्स के जेट्स जो थे, जेफ थंडर्स जो थे, वो एस्कॉर्ट कर रहे थे और उनको अंदर लेके आ रहे थे। तो बड़ा एक पुरवकार जो था वो एक इमेज था। और मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बारी इतने सऊदी हाई ऑफिशियल को फिर मैंने देखा कि किस तरह से वो घुल मिल गए और वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने उनका इस्तकबाल किया अपने तमाम काबीना और दीगर अहबाब के हमरा। और आते ही उन्होंने ये जो जुमला बोला कि मुझे आप पाकिस्तान का सफ़ीर समझें सऊदी अरेबिया में, उससे मेरा ख्याल है कि मोहम्मद बिन सलमान ने हर पाकिस्तानी का दिल जीत लिया। उनके मतलब जो भी बातें होती रही हैं पहले, और सऊदी फैमिलीज़ के मतलब जो भी होती रही हैं बातें शाही ख़ानदान के मतलब हुई, इस एक जुमले के बाद मेरा ख्याल है कि लोगों ने उनको दिल से लब्बैक कहा और उनको खैर मकदम किया और लोगों ने उनकी और पाकिस्तान की यानी पाकिस्तानी वज़ीर आज़म के लिए लंबी उम्र की और सेहत की भी दुआएं मांगी। और मैं खुद उसका विटनेस हूँ कि लोगों ने ये किया। कुछ बातें बड़ी अहम हुई हैं। 2017 कैदियों को उन्होंने फौरी तौर पे कहा कि इनको रिलीज़ कर दिया। माजी में कभी किसी पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने या कभी किसी हेड ऑफ स्टेट ने सऊदी फरमारवा या सऊदी वली अहद से इस तरह की ख्वाहिश का इजहार नहीं किया और उन्होंने कभी उसको हामी नहीं भरी। पहली बारी ये इमरान खान का क्रेडिट है कि उन्होंने इस तरह की रिक्वेस्ट की कि अपने से बढ़कर उन्होंने पाकिस्तानियों के लिए रिक्वेस्ट की। और सऊदी शहज़ादे का ये क्रेडिट है, ये उनकी मेहरबानी कि उन्होंने बैक जुम्बिश कलम उन्होंने 2017 कैदियों को उन्होंने फ़ौरन उनकी रिहाई का हुक्म दे दिया। ये नहीं कहा कि फ़लाँ कैदी को छोड़ा जाए और फ़लाँ कैदी को छोड़ा जाए, कातिल हो तो ना छोड़ा जाए, या फलां, उन्होंने सबको उन्होंने रिलीज़ करने का कह दिया, विच इज़ वेरी हार्टनिंग टू नो। और उसके बाद जो कुछ हो रहा है कल से अभी तक, मैं आपको एक बड़ी बेसिक सी बात बताऊं कि लोग इसके ऊपर ख़ास तौर ऑपोजिशन बड़ी तनकीद कर रही है कि जनाब ये क्या है, ये कौन सी इन्वेस्टमेंट है, या ये कैसा उधार है। नहीं, ये कोई उधार नहीं है, कोई लोन नहीं है। ये सऊदी गवर्नमेंट ऑफिशियली पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करने आई है। और इस वक्त जो मेरी इतलात हैं तकरीबन 20 बिलियन के करीब, 20 बिलियन डॉलर से करीब जो एग्रीमेंट्स हैं वो साइन हो चुके हैं। और मुझे ये पता चला है कि सऊदी रोए रवां जो हैं वो कम से कम 50 बिलियन के कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो करना चाह रहे हैं पाकिस्तान के साथ। इससे एक बात तो हमें समझ आई कि ना सिर्फ सऊदी पाकिस्तान को अच्छा समझते हैं बल्कि वो पाकिस्तान को अपनी इन्वेस्टमेंट्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद और ज़रूरतमंद समझते हैं, तभी वो सब कुछ यहाँ पे लगा रहे हैं। ये भी मानना पड़ेगा कि ये मेरा वेस्टेड इंटरेस्ट है, या आप कह लें कि मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, हो सकता है आप मुझसे एग्री ना करें। लेकिन अगर चाइना 200 बिलियन भी पाकिस्तान में लगाए और सऊदीया 20 बिलियन लगाए तो मैं सऊदीया के 20 बिलियन डॉलर में ज़्यादा इंटरेस्टेड होऊंगा बहैसियत पाकिस्तानी। उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि चाइना पाकिस्तान को लोन्स की शक्ल में ये पैसे दे रहा था। पाकिस्तान में वो बने ना बने, उनको हमने 2021 से वो सूद समेत सूद दर सूद चाइनीज़ को वो हमें पैसा वापस करना है। और दूसरा, मैंने तो अभी तक देखा है कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, जहाँ जहाँ मैं गया हूँ हर तरफ चाइनीज़ ही मुझे नज़र आ रहे हैं। यानी चाइनीज़ पाकिस्तानी लेबर तक इस्तेमाल नहीं कर रहे, पाकिस्तानी इंजीनियर्स इस्तेमाल नहीं कर रहे, हुनरमंद हमारे जो हैं वो इस्तेमाल नहीं कर रहे। उन्होंने चाइनीज़ ड्रामे जो हैं उनको डब करके यहाँ पे शुरू करवा दिया है। वो पाकिस्तान के ड्रामे भी नहीं उस तरह से ले रहे, सिर्फ उम्मीद पर रखा हुआ है कि कभी कोई फिल्म रिलीज़ हो जाएगी या नहीं होगी वहाँ पे, लेकिन उससे तमाम पाकिस्तानियों का फ़ायदा नहीं हो रहा। सऊदी इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इन्वेस्टमेंट सऊदी करेंगे, काम यहाँ पे पाकिस्तानी करेंगे, लेबर आपकी पाकिस्तानी है, हुनरमंद आपके पाकिस्तानी है, इंजीनियर्स और डॉक्टर्स और सारे जो लोग उस पर काम करेंगे वो पाकिस्तानी काम करेंगे। वो सऊदीज़, आपको भी पता, मुझे पता, खुद आकर उन्होंने काम करना नहीं है। पाकिस्तान के अंदर इंडियंस ने काम नहीं करना, बंगालीज़ ने काम नहीं करना, श्रीलंका से लोगों ने नहीं आना, थाईलैंड से नहीं आना। तो ये पाकिस्तानियों के लिए रोज़गार है, बेइंतहा ना ख़त्म होने वाले रोज़गार हैं। हम मिडल ईस्ट में जाके नौकरी ढूंढते थे,
दुबई में, कतर में, सऊदी अरेबिया में, बहरीन में, और अल्लाह ने अब ऐसा करना किया और अल्लाह ताला की मेहरबानी कि ख़ुद वो नौकरियां चलकर हमारे मुल्क में आ गई। ये सोचने की बात है कि माजी में पाकिस्तान का और ये एक अफसोसनाक बात है, शायद कोई ऐसा हुक्मरान नहीं आया जिसने अपने लिए कुछ नहीं मांगा। वहाँ पे इमरान खान ने उनको ये नहीं कहा कि मुझे सरूर पैलेस की तरह को पैलेस बना दो। इमरान खान ने उनको ये नहीं कहा कि मेरी वहाँ स्टील मिल लगा दो। इमरान खान ने ये नहीं कहा कि पैसे लगाओ, मैं तुम्हें साउथ अफ्रीका में भी एक स्टील मिल लगा देता हूँ। इमरान खान ने ये नहीं कहा कि मुझे वहाँ का अकामा दे दो। इमरान खान ने ये नहीं कहा कि मेरे भांजों को वहाँ पे नौकरी मिल जाए, या अपना मेरे बहनोइयों को वहाँ पे शेख जायद हॉस्पिटल में या किंग सऊद हॉस्पिटल में कोई डॉक्टर रख लो या कुछ रख लो। तो नहीं, अपने लिए कोई चीज़ नहीं मांगी। तो हमने आज देख लिया कि पाकिस्तान में एक ऐसा हुक्मरान आया है जिसने अपनी ज़ात से बढ़कर अपने मुल्क का सोचा, और सऊदी एक क्राउन प्रिंस ऐसा आया जिसने वाकई जैसे कहते हैं ना, बादशाह होने का हक अदा कर दिया। उसने जो चीज़ मांगी गई उससे ज़्यादा आकर दे दिया। तो मतलब यह है कि दुनिया में अच्छाई हो सकती है अगर आप अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए सोचें। पर इमरान खान ने भी उसी तरह शलवार कमीज़ में मिले उनको, वो अपने अरबी लिबास में उनको मिले। ना किसी ने अरमानी का सूट पहना, ना किसी ने डियोर की टाई पहनी, ना किसी ने हार्वे निकल्स के जूते पहने, ना कुछ किया तो सिर्फ इंटरेस्ट की बात, सऊदी इंटरेस्ट, पाकिस्तान इंटरेस्ट, वो इस वक्त यकजा हो गए हैं। दुश्मनों को तो बुरा लगेगा। तो मोहम्मद बिन सलमान, थैंक यू वेरी मच। इमरान खान, थैंक यू भी और मुबारकबाद भी। और पाकिस्तान पाइंदार। आप देख रहे हैं मुबशर लुकमान यूट्यूब चैनल, और अगर आप इस चैनल से बराह रास्त मुस्तफ़ीद होना चाहते हैं, आप चाहते हैं हमारी ब्रेकिंग न्यूज़, खबरें और प्रोग्राम्स आप तक पहुंचते रहें अनइंटरप्टेड, तो ये बेल आइकॉन को प्रेस करें और सब्सक्राइब का बटन दबा लें ताकि अनइंटरप्टेड आपको खरा सच और खरा सच की जितनी भी लेटेस्ट न्यूज़ होंगी, अपडेट्स होंगी, वो मिलती रहेंगी।